पता तो चल ही जाता है कि यार कोई ना कोई इसके साथ कुछ ना कुछ कर रहा है मेघा के साथ। मतलब तो एक पर्दा, उनको भी फरदीन के बारे में पता था। उनको कहीं ना कहीं आइडिया लग गया ना कि लड़की जब इतना पागलपन पे जा रही है। और वो जो बुआ थी वो उनके पापा के पास आके ये भी बोलती थी कि लड़की अब कुछ नहीं कर पा रही, ये तो इस घर से निकाल ही दो इसे, शादी वादी करवाओ, भगा दो इसे यहाँ से। तो उनके पापा भी ना कहीं इस चीज़ को लेके मतलब एक कॉन्फिडेंस में आ जाते थे कि हाँ ठीक है, बहन है, सही तो बोल रही है। अब ऐसे भी आपने देखा इंडियन मेंटालिटी ऐसी होती है, 21 साल हुआ 22 साल हुआ लड़की की शादी करो और भेज दो। और धीरे धीरे ये चीज़ें उस लेवल पे चली गई जहाँ पर मेघा ने बताया था कि मेघा इतना ज़्यादा परेशान रहने लगी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अटैक ख़त्म होता, दूसरा अटैक आता, दूसरा अटैक ख़त्म होता, तीसरा अटैक आता। ऐसा होता कि मेघा आज प्योरीफाई हुई और कल दोबारा उनके साथ कुछ हो गया, तीसरे दिन प्योरीफाई हुई, फिर चौथे दिन, मतलब महीने 15-15 दिन का गैप होता था और वो बार बार उनके ऊपर आता रहता था। तो जब तांत्रिक जी ने देखा तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि एक्चुअली में इसके पीछे किसी और का हाथ है। अब यहाँ पे सिनेरियो ये जनरेट होता है कि भाई आप कैसे टैकल करोगे इस चीज़ को, क्योंकि बुआ पे उंगली नहीं उठ सकती, नहीं बोल सकते आप। और फैमिली में कहीं ना कहीं डर होता है, जैसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम इस चीज़ की आ रही है कि बुआ पे उंगली उठाए कैसे, क्योंकि रेपुटेशन भी है और सामने कोई प्रूफ भी नहीं है। अगर कोई महासिद्ध पंडित तांत्रिक इस चीज़ को बोलेगा तो कौन भरोसा करने वाला है। इन्होंने क्या करा, जो मेघा की फैमिली थी, इन्होंने अपना बचाव करना स्टार्ट करा, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। लेकिन जो चीज़ें थी वो ये थी कि अगर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, लड़की का जो पीरियड्स वाला जो ब्लड का पैड होता है, ठीक है, अगर वो किसी के हत्थे लग गया तो आप मान के चलो उसकी ज़िंदगी बहुत बुरी तरीके से बर्बाद होने वाली है, क्योंकि डीएनए मिल गया। और वो जो डीएनए है ना, अगर वो आप एक उसके पैड में से एक धागा भी निकाल लोगे, आप उससे भी ब्लैक मैजिक कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेघा के अंडर गारमेंट्स थे, उसके शूज़, उसके हैंकी, उसके बालों की क्लिप, उसके बाल, उसके नेल्स। अब सोचो अगर बुआ आ रही है, घर पे आई और मेघा सो रही है, तो बुआ ने इस चीज़ को देख लिया कि ठीक है लड़की सो रही है, अगर वो बोले कि मैं मेघा से मिलने जा रही हूँ, फैमिली मेम्बर को कोई मना नहीं करेगा। मेघा के कमरे में गई, हर किसी का जो प्रुना होता है, कॉम्ब होता है, वो साइड में रखा होता है, उसमें बाल होते हैं, बस उसे कलेक्ट कर लो। और वही मेघा के साथ बार बार हो रहा था। तो इस चीज़ का बचाव क्या हुआ कि फैमिली ने एक डिसीजन लिया, इंस्टेंट डिसीजन लिया महातांत्रिक के बोलने पे कि कट ऑफ कर दो, बिल्कुल ही कट ऑफ कर दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किसी से टल गई, आज तक मेघा के ऊपर कहीं ना कहीं अटैक होते रहते हैं और उसके पीछे का रीज़न जो है बुआ है। लेकिन अब मेन बात आती है बुआ को ऐसी जलन क्या थी, क्या रीज़न था जिसकी वजह से बुआ ये सब कुछ कर रही थी। तो इसके पीछे का रीज़न था कि जो बुआ की लड़की थी वो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा डल थी, वो एवरेज भी नहीं थी। मतलब अगर पासिंग मार्क्स 33 है तो उसे 40 मिल जाए, वो ऐसा होता था कि चलो ये तो पास हो गई। जहाँ पर मेघा 98 स्कोर कर रही है, 95 स्कोर कर रही है, 96 स्कोर कर रही है। तो जो बुआ थी वो क्या कर रही थी, ट्रेजर लेकर अपनी बेटी के ऊपर डाल रही थी। और जो बेटी थी अचानक से उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी होने लगी, भाई साहब वो सीधा पहले तो 70 मार्क्स, फिर 80 मार्क्स, 85 मार्क्स, 90 मार्क्स। अब एक चीज़ को देखना कि जनता को ना ये लगता है कि यार ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। मैं आपको यही कहूँगा कि हर कहीं पे कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो अनडिफाइंड है, ठीक है। आप नहीं बिलीव करोगे इस चीज़ पर, मेरे पास तो अपने चैनल पे मैं इतनी रियल इंसिडेंट बताता हूँ, इतनी सारी चीज़ें बताता हूँ, कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर करने की कोशिश करता हूँ। इतनी सारी चीज़ें चल रही है, इतनी सारी चीज़ें चल रही है कि लोग बस ये सोच रहे हैं कि यार ये चीज़ें सुनने में अच्छी लगती है, बताने में अच्छी लगती है, एक्चुअल में होती नहीं है जी। तो सबसे बड़ा मेरा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्या आप मेहंदीपुर बालाजी पे भी सवाल उठा दोगे, या फिर जो लोग परेशान होकर इधर उधर धक्के खा रहे हैं, इतना सारा उतारा चल रहा है, कोई ना कोई कंसल्ट करता है किसी ना किसी से, तो आप उसको क्या बोलोगे। मेघा इस चीज़ से परेशान हुई, उसने मेरे पास जब रिकॉर्डिंग भेजी तो उसका सबसे पहला तो यही था कि भाई जनता को आप अवेयर करो कि इस लेवल पे भी ये चीज़ें चल रही हैं और अलग ही लेवल पे चल रही है। मतलब आपके पास सोल्यूशन नहीं है। आज जैसे मैं नॉर्मली मेरे पास केसेस आते हैं तो हर कोई मेरे पास यही भेजता है कि अक्षय भाई हम तो इन चीज़ों में है नहीं, हमें इन चीज़ों का आइडिया भी नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन चीज़ों का सॉल्यूशन ले कैसे। तो मैं बताता हूँ कि देखो ऐसे हैं गुरुजी हैं, उनसे आप कनेक्ट हो सकते हो, बात कर सकते हो। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, फैमिली में अनबन, वो जो मतभेद है, कुछ मन मुटाव है, उन चीज़ों से सॉल्यूशन ले सकते हो, फिर इन चीज़ों पे काम किया जाता है। अच्छा अक्षय भाई, ये जैसे आपने मेघा के केस बताया तो मैं समझ सकता हूँ बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। और ये चीज़ें ना, जैसे पढ़ाई में मन ना लगना या अच्छा परफॉर्म ना करना, ये थोड़े से कॉमन चीज़ें भी हैं। लेकिन अगर हर कोई नहीं पढ़ पा रहा है, हर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, हर कोई फोकस नहीं कर पा रहा है, तो ज़रूरी नहीं उसके साथ ब्लैक मैजिक ही हो। तो नलायक है फिर असली सिम्टम्स क्या हैं?
देखो भाई, मैं ना एक चीज़ बताता हूँ, सिम्टम्स होते क्या हैं। मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा, उसमें भी कुछ ना कुछ केसेस आपको समझ में आ जाएंगे, कुछ कर्मा भी होता है, ठीक है। अभी एक चीज़ को समझना, मेरा कोई नोन में है, वो बहुत अच्छा परफॉर्मर है, स्कूल टाइम से बहुत अच्छा है, लेकिन अचानक से उसकी जो परफॉर्मेंस है ऐसे आके एकदम से यूँ आए, वो दिक्कत है। क्योंकि जिसने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेटेड पढ़ाई के लिए निकाल रखी है और अचानक से उसकी परफॉर्मेंस यूँ आए, तो उसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको बताता हूँ इंसान कैसे फंसता है इन सब चीज़ों में। जब आप कहीं स्कूल में जाते हो ना, या कॉलेज में जाते हो, या फिर आप बहुत अच्छा पढ़ने में हो, तो आपके सामने बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि फ्रेंड की पार्टी चल रही है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। कभी कभी आपको पता नहीं चलता, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो पार्टी इसीलिए कर रहे होते हैं कि एक बार हम इसे बुला लें और इसके साथ कुछ ना कुछ कर दें। ये कभी किसी को समझ नहीं आता, लेकिन आपने ना हर घर परिवार में एक चीज़ को सुना होगा, यार ये लड़की पढ़ने में इतनी अच्छी थी, ये लड़का इतना अच्छा था पढ़ने में, एकदम से ये नहीं कि परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हुई, एकदम से पता नहीं इसे क्या हुआ है। और आप बच्चे से पूछोगे ना, तो बच्चा पता क्या बोलेगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। वो ये नहीं बोलेगा कि मम्मी मैं वहाँ पे गया हुआ था, पार्टी अटेंड कर ली इसलिए मैं फेल हो गया। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न होगा, ना तो वो खाता पीता होगा, वो अचानक से ये बोलेगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पढ़ते पढ़ते पढ़ भी रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कोई चीज़ स्टोर नहीं हो रही है, सेव नहीं हो रही है। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो पार्टी में किसी ना किसी चीज़ का शिकार हो चुका है। जी। तो अक्षय भाई, आपके हिसाब से क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए? देखो भाई, जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में भी बोलता हूँ, अपने चैनल पे भी बताता हूँ, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आपके माता पिता के अलावा आपका कोई भी नहीं है, ना कोई दोस्त आपका है। एक टाइम पे कोई बचपन का दोस्त हुआ जो बहुत करीबी है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप कॉलेज के ग्रुप, स्कूल के ग्रुप, इन सब चीज़ों पे आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। एक चीज़ को समझना कि जब आपके पास कुछ खाने का आ रहा है ना, उसे आप जितना ज़्यादा हो सके इग्नोर करो, आपके लिए उतना अच्छा। सबसे बड़ा प्रिकॉशन यही है कि आपके ऊपर कोई बला अगर छोड़ी जाएगी, कुछ भी आपके ऊपर होगा, उसका तो उतारा हो सकता है। अगर आपको फूड के ज़रिए, मतलब खाने के ज़रिए अगर आपके अंदर कोई चीज़ छोड़ी जा रही है या कुछ चीज़ हो रही है, तो शायद वो आपको बहुत नुकसान दे सकती है। और प्रिकॉशन जो सबसे अच्छा है कि थोड़ा क्लीन रहने की कोशिश करो, कि जब आप फॉर्म कर रहे हो, बाल अपने निकाल रहे हो, तो उसको टाइमली आप अपने फ्री करो उस चीज़ को, ठीक है। अभी तो ऐसे भी केसेस आ रहे हैं कि कहीं पर नेल कट करें और अपने नेल ड्रॉप कर दिए वहाँ पर, तो वहाँ से हो जाती है। या फिर कहीं पे अगर आपने कुछ खाया हुआ छोड़ दिया, तो वो डीएनए कलेक्ट हो जाता है। च्युइंगम का केस बहुत आ रहा है, ठीक है, कि आपके किसी नोन ने आपको च्युइंगम दिया, आप खा रहे हो, आपने स्पिट कर दिया, उसने उस चीज़ को वहाँ पर देख लिया। ये चीज़ें ऐसी है जो आपको प्रिकॉशन